जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि भारत में। अपने आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रोविडेंट फंड जिसे शॉर्टकट में पीएफ भी कहा जाता है। प्रोविडेंट फंड को हिंदी में भविष्य निधि कहते हैं। पीएफ यानी कि भविष्य निधि सरकार के द्वारा दी गई एक मनी सेविंग स्कीम है। अगर हम सीधे शब्दों में पीएफ को समझें तो ये हमारी सरकार के द्वारा दी गई एक मनी सेविंग स्कीम है, जिसका उद्देश्य अचानक से या भविष्य में आने वाले ऐसे खर्चों के लिए खुद को पहले से तैयार रखना है जिनके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों, इस मनी सेविंग स्कीम में आपको एक अकाउंट ओपन करना होता है जिसे हम पीएफ अकाउंट कहते हैं। पीएफ अकाउंट ठीक वैसा अकाउंट है जैसे हमारा सेविंग्स, करंट या रेकरिंग अकाउंट होता है। पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करना बहुत ही आसान है। आप हर महीने पैसा जमा करने के लिए अपने सेविंग्स या करंट अकाउंट को पीएफ अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा यह होगा कि पैसा आपके सेविंग्स या करंट अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। या दूसरा रास्ता यह भी है कि आप खुद बैंक जाकर के अपने पीएफ अकाउंट में पैसे को जमा कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि पीएफ ही क्यों, जबकि आज के वक्त में मनी सेविंग के तो बहुत सारे रास्ते हैं, इतने सारे सोर्सेज हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी क्या खास बात है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो बाकी सभी मनी सेविंग स्कीम से अलग है। तो फिर आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिटेल में जानते हैं पीएफ से जुड़े हुए सारे फायदों के बारे में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पीएफ अकाउंट में पैसे जमा करने का सबसे बड़ा फायदा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां कम से कम 10, 20 या 25 सालों के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप यहां से 2 या 4 साल में पैसे नहीं निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पैसे कभी भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि इस सुविधा का पूरा लाभ लेने के लिए लंबे समय तक पैसों को इसी अकाउंट में रहने दिया जाए। दोस्तों, इसका उद्देश्य भविष्य में आने वाले किसी खर्चे के लिए खुद को पहले से तैयार रखना है। और अगर हम बात करें इस स्कीम के सबसे बड़े फायदे की, तो 5 साल के बाद पीएफ में जमा किया गया पैसा टैक्स फ्री हो जाता है और जब तक जरूरत ना हो पीएफ अकाउंट से पैसे नहीं निकालने चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे फायदे की, जो कि सेविंग मनी फ्रॉम फ्रॉड एंड स्कैम। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि पीएफ की सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है, इसलिए इस अकाउंट में जमा किए गए पैसे के साथ कोई भी फ्रॉड या हेरा फेरी करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सरकार अपने पास जमा किए गए पैसों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखती है और सरकार की पूरी लायबिलिटी बनती है कि हमारे द्वारा दिए गए पैसे वो सही समय पर हमें वापस लौटाएं। इसीलिए इस अकाउंट में डाला हुआ पैसा पूरी तरह से सेफ है और सिक्योर है। अब हम तीसरे फायदे की बात करें तो वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। प्रोविडेंट फंड में हमें फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलती है। यह पीएफ अकाउंट हमें फाइनेंशियली सिक्योर भी बनाता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज अचानक से आपकी नौकरी चली जाती है, तो ऐसे वक्त पे घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है या किसी अपने रिश्तेदार पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर किसी रिश्तेदार ने आपकी मदद नहीं की तो ऐसे वक्त पर प्रोविडेंट फंड में जमा किया गया पैसा आपके काम आता है और आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सहारा तो यह है कि यह पैसा हमारे बुढ़ापे में बहुत ही काम आता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बुढ़ापे में अपने बीमारियों के खर्चे उठाने के लिए इन पैसों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीएफ के जो पैसे हैं उसको हम पेंशन स्कीम के जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चौथे फायदे की बात करें तो वो होता है रिस्क फ्री। दोस्तों, प्रोविडेंट फंड में जमा किया गया पैसा बिल्कुल ही रिस्क फ्री होता है। रिस्क फ्री का मतलब यह है कि जैसे शेयर मार्केट में लगा हुआ पैसा पूरी तरीके से शेयर के मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर आज मार्केट की हालत ठीक है तो आपका पैसा आगे बढ़ेगा, अगर मार्केट की हालत खराब है तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। लेकिन पीएफ अकाउंट में डाले हुए पैसे को मार्केट से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ जमा किया गया पैसा पूरी तरह से रिस्क फ्री होता है और इसके डूबने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी प्रोविडेंट फंड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई दूसरे टॉपिक पे कोई अच्छा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, हमारे इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखते रहने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबाएँ और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।